बांध तो बहुत ही पक्का बनवाया है चौधरी साहब आपने। अब आपकी ज़मीनों को कोई खतरा नहीं है। चौधरी साहब, ये डॉक्टर अल्ताफ गांव वालों को लेके क्यों आ रहा है? पूछें ज़रा इनसे। चौधरी साहब, ये क्या करवा दिया आपने? अपनी ज़मीनें बचाने के लिए बंद बनवा दी है। अब अगर सैलाब आ जाता है तो सारा गाँव डूब जाएगा। हाँ चौधरी साहब, पूरा गाँव डूब जाएगा और हमारे कच्चे मकान हैं वो तो गिर जाएंगे। हमारे बच्चे, जानवर, गंदम, उन सबका क्या होगा चौधरी साहब? आपको ज़रा भी एहसास नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे? और खामोश, बिल्कुल खामोश, एक लफ्ज भी कोई नहीं बोलेगा। तुम लोग क्या समझते हो तुम्हारा गांव बचाने के लिए मैं अपनी करोड़ों की फसलें बर्बाद कर लूं? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई चौधरी नादिर से इस तरह बात करने का? अंजाम जानते हो तुम? अंजाम चाहे जो भी हो चौधरी साहब, अगर आपको अपनी ज़मीनें प्यारी हैं तो हमें अपने घर प्यारे हैं। हम आपको अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। चौधरी साहब, हम सब ने हमेशा आपको बड़ा माना है, सारा गाँव आपकी इज्जत करता है, और आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। कुछ रहम करें चौधरी साहब। बहुत माजरत चौधरी साहब, आप तो खुद गर्ज निकले। आपको तो ये चाहिए था कि गांव के आगे भी बंद बनवाते। ओए, अपनी औकात में रह के बात करो। जब से आए हो बक 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 किए जा रहे हो। चौधरी साहब कुछ नहीं कह रहे तो इसलिए हद से बढ़ रहे हो। तुम्हारे हाथ पांव टूट गए हैं क्या? जाओ गांव के आगे खुद ही बंद बांध लो, निकलो यहाँ से, दफा दूर हो जाओ। वाह मुंशी वाह, सही नमक हलाल कर रहा है तो चौधरी का। मगर ये मत भूल कि तेरा भी घर उसी गाँव में है। और चौधरी साहब, अगर गाँव में सैलाब आ गया तो सारे गाँव वाले आपके डेरे पे आ जाएंगे रहने के लिए। और फिर सबके खाने पीने का इंतजाम आपको ही करना पड़ेगा। चलो भाई चलो, चल के कोई अपना बचाव का तरीकाकार सोचते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार तो सही सलामत जा रहे हो। अगर दोबारा इधर का रुख किया तो जिंदा नहीं जा पाओगे। मुंशी, तू सही कह रहा था, मगर इन कमी लोगों में इतनी जुर्रत कहाँ से आई बात करने की? होता है चौधरी साहब, जब जान पे पन आती है ना तो फिर ऐसा होता है। वो आप तो जानते हैं ना कि जंगल में जब शेर हिरन का शिकार करता है तो हिरन अपनी जान बचाने के लिए सींग मारता है, मगर शेर से बच नहीं सकता। ये लोग वही हिरन हैं और आप शेर, जंगल के बादशाह। आप इन लोगों की टेंशन न ले। चौधरी साहब तो बिल्कुल बेदीद हो गए हैं। अब क्या होगा हमारा? पूरे गांव वाले मिल के एक दो बांध नहीं बांध सकते। ये तो मशीनरी का काम है, वो हम कहाँ से लाएं? परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। चलो तुम लोग। कामरान, ये बंद बांधने की वजह से ये सारी ज़मीनें तो बच जाएंगी, मगर खुदा ना खास्ता अगर मज़ीद रेला आता है तो वो आगे वाली आबादी ज़ेरे आब आ सकती है। पता करो ये किसने बंधवाया और ये ज़मीनें किसकी हैं। सर, इसी गांव के चौधरी की है, चौधरी नादिर साहब, और ये पीछे हज़ारों एकड़ ज़मीन भी उन्हीं की है। ये बंद भी उन्होंने ही बंधवाया है। मैंने उन्हें बुलवा तो लिया है, लेकिन हज़ारों एकड़ ज़मीन का मालिक है, पता नहीं आता भी है कि नहीं। ओए, वो क्या हो रहा है? आओ मेरे साथ देखें ज़रा। आएगा आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि सरकार के आगे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और वैसे भी यहाँ पे सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? भाईजान, ये साहब जी कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं? ये डीसी साहब हैं, सैलाब की सूरत-ए-हाल देखने के लिए आए हैं ताकि गांव के लोग तबाही से बच सकें। अच्छा, तो हम फिर साहब से बात करते हैं। साहब जी, रुको, साहब जी, बगैर इजाजत के तुम नहीं मिल सकते। जावेद, इन्हें मत रोको, मैं इन्हीं की खातिर तो आया हूँ, बल्कि आप इधर ही रुके, मैं आपके पास आता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये बंद चौधरी नादिर ने बनवाया है और हमारी ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो सारा गांव डूब जाना है। साहब जी, हम गरीब लोग हैं, हमें बचा लें, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। चौधरी नादिर बहुत जुल्म कर रहा है हमारे साथ। साहब जी, आपको अल्लाह का वास्ते हमें बचा ले, वरना हमारा कुछ नहीं बचेगा। आप लोग बेफिक्र रहें, अल्लाह सब खैर करेगा। और वैसे भी मैं अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए ही आया हूँ आप लोगों के पास। सर जी, चौधरी नादिर आ गया। चौधरी साहब, आप खामखाई इधर आ गए, इनको देरे पे बुला लेते। और कुछ नहीं होता, देख लेता हूँ डीसी को भी। अस्सलाम वालेकुम डीसी साहब, यहाँ कहाँ गर्मी और धूप में आके ठहर गए और मेरे पास तशरीफ़ ले आते, आपकी कोई खिदमत शिदमत करते, आपको खाना खिलाते, फिर मैं आपको इलाके का विजिट भी करा देता। और ये क्या, आप इन कमी कमी लोगों के साथ आके ठहर गए। वालेकुम अस्सलाम चौधरी नादिर साहब, बड़ा नाम सुना है आपका। मैं यहाँ पे आपकी दावत खाने या आपसे खिदमत करवाने नहीं आया। और वैसे भी मेरी नज़र में ये सब लोग और आप बराबर हैं। लगता है आप भी इन्हीं जैसे लोगों में से पढ़ लिख कर अफसर बन गए हो, वरना आपको हाथी और चूंटी में फ़र्क मालूम होता। चलो खैर, मुद्दे की बात पे आओ, किस लिए बुलाया मुझे? अच्छा हुआ चौधरी साहब कि आप खुद ही मुद्दे की बात पे आ गए, वरना खामखा आपको आपकी हैसियत दिखानी पड़ जाती है। मुझे ये बताएं कि ये बंद आपने किसकी इजाज़त से बनवाया है यहाँ पे? ये पीछे ज़मीनें देख रहे हैं आप, ताहद निगाह मेरी हैं और इनको बचाने के लिए मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है।
मैं अपनी मर्जी का मालिक आप हूँ, समझ रहे हैं ना? जब बात आम आवाम की हो तो किसी की मर्जी नहीं चलती चौधरी साहब। हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है और किसी की ज़मीन लोगों की जानों से ज़्यादा कीमती नहीं होती। कहाँ बंद बनेगा, कहाँ टूटेगा, ये फैसला हुकूमत करेगी, ना कि कोई चौधरी। जा सकते हैं आप। इसका मतलब है आप सीधी सीधी धमकी दे रहे हो। चलो मैं देखता हूँ कौन बंद तोड़ता है और किसकी मर्जी चलती है। चलो। डीसी साहब, डीसी साहब, डीसी साहब। आप लोग बेफिक्र हो के अपने अपने घरों को जाएं। यहाँ पे कुछ ही देर में मशीनरी पहुँच रही है और हम लोग काम शुरू करवाने लगे हैं। जाएं, शाबाश। आप लोग जाएं, सर जी ने कह दिया काम हो जाएगा आपका। जाएं, शाबाश। चौधरी साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, आपने उस अफसर की बदतमीजी को कैसे बर्दाश्त किया? कुछ भी नहीं कहा उसे और वापस चले आए। उसकी हैसियत ही क्या आपके सामने? वो कहाँ और आप कहाँ? वो जहाँ भी है ना, अब वहाँ नहीं रहेगा। अब मैं उसको बताऊंगा कि मेरी हैसियत और उसकी औकात में क्या फ़र्क है। मिला जरा काल, बात करा मेरी मिनिस्टर से। जी मलिक नादिर साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? हुक्म करें सरकार। सरकार में तो आप हैं और आपके हाथों में सरकार। हमें तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। आपके होते हुए एक छोटा मोटा डीसी हमें तंग कर रहा है। ये भला कैसे हो सकता है? हुआ क्या? पूरी बात बताएं, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उसका नाम बताएं बस मुझे। नाम तो मुझे मालूम नहीं है उसका, मुंशी से पूछ कर बताता हूँ। हैदर अली चौधरी साहब, हैदर अली। हाँ, हैदर अली नाम है उसका। आपको तो पता है मेरा इलाका सैलाब की जद में है। मैंने अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए बंद लगवा दिया है। वो कहता है मैं आपका बंद तोड़ दूंगा। वो मेरी करोड़ों की फसलें घर करके गांव को बचाना चाहता है। ओहो, वैसे चौधरी साहब आपके लिए बड़ा मसला है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये हैदर अली नाम का डीसी ये आजकल का ही नौजवान है और बड़ा ही असूल पसंद है। तो फिर आप किस मर्ज की दवाएं हैं? कुछ करें, उसको हटवाएं, वरना मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। माजरत चौधरी साहब, ये मामला है फ्लड का और हुकूमत के बड़े सख्ती से ऑर्डर हैं कि कोई जानी नुकसान ना हो। इस मामले में कोई गलती कोताही नहीं की जा रही और ना ही किसी को मदाखलत की इजाज़त है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैंने एक मीटिंग अटेंड करनी है। अल्लाह हाफिज़। लानत है इस पर, बेकार आदमी निकला, एक काम नहीं कर सका। मैं खाम खा इसको एम देता रहा। चौधरी साहब, कुछ लोग नमक हराम भी होते हैं। छोड़ें, दफा करें इसको। मैं आपको मिनिस्टर अशरफ से बात करा देता हूँ, इसको भी देख लेते हैं। चौधरी साहब, बेल जा रही है, फोन अटेंड नहीं हो रहा। नहीं चौधरी साहब, अभी भी अटेंड नहीं हो रहा। क्या करें, आप किसी को मिलाएं। दफा कर, अब मैं किसी नमक हराम से बात नहीं करना चाहता। अब जो होगा देखा जाएगा। चलो भाई चलो, चौधरी साहब के पास चलते हैं। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हो सकता है उनको हमारी ज़रूरत हो। क्यों भाई, गांव वाले क्यों जाएं? तुमने देखा नहीं है कि उसने गांव वालों के साथ क्या किया है? अब आ गया अल्लाह की पकड़ में। छोड़े डॉक्टर साहब, गुस्सा ना करें, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। चलें, आ जाएं, हम सब आपके पास आए। आ जाएं। चौधरी साहब, मैं मानता हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, सारी फसलें पानी में गर्क हो गई हैं, मगर आप खुद को संभालें। कब तक ऐसा चलेगा? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मुंशी, तो मेरा दर्द नहीं समझ सकता। मैं बड़ा ताकतवर समझता था खुद को, अपनी मर्जियां करता था, मगर एक बात भूल गया कि एक ज़ात है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मर्जी सिर्फ उसकी चलती है। उसने इंसाफ कर दिया और मेरा गरूर और तकब्बर सब गर्क हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब। जान की अमान पाऊँ तो एक बात कहूँ, इस नुकसान की वजह से आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब भी वक्त है तौबा कर ले, वरना गांव वाले बहुत ज़्यादा बातें बनाएंगे। वो देखें, वो गांव वाले आ भी रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी बेबसी का तमाशा देखने आ रहे हैं। रोकें इनको। और जाओ जाओ, वापस जाओ, चौधरी साहब अभी गम में है। चौधरी साहब, हमें बड़ा अफसोस है कि आपकी सारी ज़मीनें डूब गई हैं, लेकिन आप खुद को अकेला ना समझें, पूरा गाँव आपके साथ है।
हम सब मिल के आपकी ज़मीनों पे काम करेंगे और आपके खेत दोबारा से हरे भरे कर देंगे इंशाल्लाह। जी चौधरी साहब, आपको इस परेशानी में हम अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम सब आपके पास आए हैं। आपका सारा नुकसान हमारी वजह से हुआ है, सारी गलती हमारी है। किसी की कोई गलती नहीं है, ये सब मुझे मेरे किए की सज़ा मिली है। मैं तुम लोगों को हकीर समझता था और ख़ुद को बालातर। देख लो मेरे गरूर का अंजाम क्या हुआ। तुम लोग बड़े दिल वाले हो, मेरी ज़्यादतियों के बावजूद मेरे साथ हमदर्दी करने आ गए हो। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। चौधरी साहब आप हमारे बड़े हैं, यूँ हमें शर्मिंदा मत करें। शर्मिंदा तो मैं खुद हूँ। सही कहता था वो डीसी कि सब इंसान बराबर है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।